तो बच्चे लोग हम लोग कल तक क्या पढ़े थे? मैग्नेटिज्म और क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर देखे थे और क्या देखे थे? क्लोज्ड लूप। अब लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। लिखो करंट कैरिंग सोलिनॉइड। ठीक, तो सबसे पहले सोलिनॉइड होता क्या है? ठीक है, तो सोलिनॉइड क्या होता है? आपका एक वायर है जो कि सर्कुलर लूप में स्पाइरल के जैसा वाउंडेड रहता है। एक करंट कंडक्टर होगा जिसको कैसे वाउंड करते हैं? सिलिंड्रिकल, ऐसे स्पाइरल बनाते हुए अपन वाउंड कर देते हैं। ठीक, उसके अंदर चाहे तो एक कोर हो सकता है और कुछ कोर नहीं है तो एयर को ही हम लोग क्या मान लेते हैं? कोर। ठीक है, तो बनाते कैसे हैं? ऐसे एक पेंसिल लेना, उसमें वायर लेना। वायर कैसा है? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मतलब समझते हो? यानी वायर के ऊपर ना पतली सी लेयर होगी इंसुलेशन की, जिससे कारण उसमें करंट इधर उधर नहीं जाएगा, सिर्फ अलोंग द वायर चलेगा। ठीक है, तो उसके बाद उसको क्या करो? एक एंड को लो और दूसरे एंड को पूरा पेंसिल में ऐसे रैप कर दो, क्लोज एकदम चिपका के, और उसके बाद उसको खींच के निकाल लो। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बनेगा? सोलिनॉइड। तो जब हम लोग स्पाइरल जैसे एक सिलिंड्रिकल शेप में अपन क्या करते हैं? वायर को वाउंड करते हैं। वायर को क्या करते हैं? वाउंड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड। ठीक है, तो सोलिनॉइड क्या है? when wire is wrapped in a cylindrical form spirally, it is known as a solenoid। ठीक है, तो सोलिनॉइड की खासियत क्या है कि उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है ना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो रिसेंबल करती है एक बार मैग्नेट को। जैसा बार मैग्नेट का रहता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सेम वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिसेंबल करती है। ठीक, अच्छा, हम लोग बच्चों अभी तक जो डायरेक्शन देखे, एक लूप का भी देखे और उसका किसका? स्ट्रेट कंडक्टर का। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किए? राइट हैंड थंब रूल। कि हमारा राइट हैंड का जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जैसे हमारी बाकी फिंगर्स रैप कर रही हैं या रोल हो रही हैं अराउंड अवर थंब, वही क्या होगा? डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे अगर अंदर जा रही है तो अभी कैसे दिख रहा है आपको? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अभी कैसे दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? तो वो अपन डायरेक्शन पता लगाते थे। अब इसमें क्या रूल इस्तेमाल करें और डायरेक्शन कैसे देखेंगे देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को? पक्का ये लिख लिए? अब देखो, अब एक सोलिनॉइड बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसा सोलिनॉइड होगा, मैं गैप देके बना रहा हूं, असली में ऐसा बीच में गैप नहीं छोड़ते हैं ज्यादा। अबे मक्खी बैठी एक। ये समझ में आया? ये क्या बच्चों? सोलिनॉइड। और इसमें ऐसा क्या करते हैं बच्चों अपन? करंट सप्लाई। ठीक है, तो करंट हाई पोटेंशियल से निकलता है और कहां जाता है? लो पोटेंशियल। तो यहां हाई पोटेंशियल से करंट निकला आई, यहां गया, पहले पीछे से आया, मैंने सामने से आया और पीछे से अंदर गया, सामने से आया और पीछे से अंदर गया, सामने से आया पीछे से अंदर गया, सामने से आया पीछे से अंदर गया, सामने से आया है, हाँ पीछे से अंदर गया, सामने से आया पीछे से अंदर गया, सामने से आया पीछे से अंदर गया और वापस आके कहां चले गया? बैटरी के अंदर। इसको बढ़िया तरीका, सुंदर तरीके से समझ पाए ना, इसके लिए डायग्राम में क्या करना है? एक थोड़ा सा ट्विस्ट कर देना ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए। क्या करना? देखो, करंट ऐसा क्या गया है? ऊपर गया, सामने आया। कहा है बच्चों? सामने। सामने आने के बाद बोर्ड के अंदर घुसा है। अब 2D में उसको कैसे दिखाएंगे मैं आपको बताया हूं, क्रॉस और डॉट। क्रॉस और डॉट याद है? तो देखो करंट का डायरेक्शन ना आप कुछ ऐसे मार्क कर देना, ये गया ऊपर में, बाहर आया, ऊपर में क्या आया? बाहर। बाहर आ रहा है तो आपको क्या दिखेगा? डॉट। और यहां अंदर जा रहा है तो क्रॉस। बाहर आ रहा है तो डॉट, अंदर जा रहा है तो क्रॉस, बाहर जा रहा है तो डॉट, अंदर क्रॉस। तो डॉट 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 क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अब क्या होगा? डायरेक्शन एकदम क्लियर हो गया है। डायरेक्शन क्या हो गया? एकदम क्लियर। कि पहले यहां से, यहां पर से बाहर आ रहा है वायर, समझ लो, वायर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, फिर अंदर जा रहा है। समझ में आया कि नहीं है? तो कैसा करंट चल रहा है वो हमको थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाएगा। क्लियर है?
इसलिए डॉट क्रॉस बनाया करो। ठीक, ये समझ में आया करंट का डायरेक्शन। अब यहां पर हम लोग बच्चों लोग डायरेक्शन देखने के लिए नॉर्थ कौन होगा साउथ कौन होगा एंड रूल इस्तेमाल करते हैं। क्या रूल इस्तेमाल करते हैं? एंड रूल। या तो राइट हैंड थंब रूल का भी एक मॉडिफिकेशन होता है, वैसा इस्तेमाल कर सकते हो। या तो एंड रूल इस्तेमाल करो या तो राइट हैंड का मॉडिफिकेशन। पहले देखते हैं एंड रूल क्या है। ठीक है, तो एंड रूल ये है बच्चों, एस ऐसे लिखते हैं, एन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहां एरो बना दो ऐसा। बताओ ये क्या दिख रहा है? ये क्लॉकवाइज दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। एस कैसा दिख रहा है? क्लॉकवाइज। और एन कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे सोलिनॉइड जिस प्लेन में है ना, उसके ऐसा परपेंडिकुलर खड़ा हो जाना। सोलिनॉइड जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर खड़े हो जाना और खड़े होकर देखना। अगर आपको करंट क्लॉकवाइज चलता हुआ दिख रहा है लूप में, तो वो एंड साउथ है। और अगर आप खड़े हो और आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो क्या होगा? नॉर्थ। समझ में आ रहा है बात? अब देखो मैं यहां खड़ा हूं, यहां खड़ा हूं, तो देखो करंट यहां से बाहर निकल रहा है और यहां से अंदर जा रहा है। तो मेरे को कैसा दिख रहा होगा? क्लॉकवाइज। कैसा दिख रहा होगा? क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरफ खड़ा हूं तो मेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा ये कौन सा एंड है? समझ में आई बात? ऊपर से तो नहीं गया? इस एंड में देखता हूं तो इधर से बाहर निकल रहा है, नीचे से अंदर जा रहा है। कैसा दिख रहा है मेरे को? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंड क्या है? नॉर्थ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम इजी मार्क करना। ठीक, लेकिन इजी कब है? जब आप ये डॉट और क्रॉस मार्क कर दोगे। तो उल्टा भी कर सकते हो, कोई कुछ बोलने वाला थोड़ी है। हम बोल देंगे भाई नीचे से बाहर आ रहा है ऊपर से अंदर जा रहा है, नीचे से बाहर आ रहा है ऊपर से अंदर जा रहा है। हाँ, लेकिन फिर नीचे से बाहर आ रहा है, नीचे डॉट है ऊपर क्रॉस है, तो फिर ये एंड नॉर्थ हो जाएगा, वो एंड। ठीक, तो ये देखना समझ में आया कि नहीं आया कैसे करें? अपन क्रॉस सेक्शन के अलोंग खड़े हो जाएंगे और क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, जिधर से देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन में क्लॉकवाइज करंट है वो एंड साउथ, और जिधर से देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज है वो एंड नॉर्थ। ये है बच्चों एंड रूल। देख रहे हो? पक्का? इसको लिखेंगे अभी। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनती है बच्चों? अंदर में सोलिनॉइड के बीच में यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट। अब हमको ये पता है, देखो फील्ड लाइंस अगर पास पास होती हैं तो हम लोग बोलते हैं फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूर दूर होती हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ कम है। यूनिफॉर्म में फील्ड लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। कैसी होंगी बच्चों? पैरेलल, एकदम बराबर स्पेसिंग और पैरेलल। तभी तो बोलेंगे यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, जितना आगे जाओ सेम। तो अंदर में क्या बना देना आप लोग? पहले 5-6 पैरेलल लाइन बना देना। क्या बना देना बच्चों? 5-6 पैरेलल लाइन। अब बताओ मेरे को, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जाती है? साउथ से नॉर्थ की नॉर्थ से साउथ? तो डायरेक्शन इधर क्या होगा? ऐसा होगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? क्या होगा डायरेक्शन? साउथ से नॉर्थ। और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड निकली, वापस घूम के कहाँ आएंगी? नॉर्थ। ये मैग्नेटिक फील्ड निकली, वापस घूम के कहाँ आएंगी? साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से निकली, कहां आएगी वापस घूम के? साउथ। ये आई यहां से, ये आई यहां से, ये आई यहां से, ये निकली यहां से, ये निकली यहां से, ये निकली यहां से, ये निकली यहां से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये क्या हो गया? और ऐसे भी बना सकते हो ऐसा। ये नॉर्थ से निकली और कहां जा रही है? साउथ। समझ में आ रही है बच्चों? तो बार मैग्नेट का ऐसी बनता था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अपन तो प्रैक्टिकल भी देखे वीडियो में, है ना? बना लो इसको। क्लियर है कि नहीं? बना लोगे सोलिनॉइड भी? तो सोलिनॉइड में ध्यान क्या देना है? सोलिनॉइड में ध्यान ये देना है कि करंट का ओरिएंटेशन कैसा है। लूप अपन जिधर से देख रहे हैं क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, नोट कर लो इसको फटाफट। एरो भी मार्क करना है बेटा, तभी तो डायरेक्शन पता चलेगा। समझे सर? है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एरो जरूर मार्क करेंगे बच्चों, नहीं तो वो मोए मोए हो जाएगा। समझ रहे हो? नंबर नहीं मिलेगा।
बना लिए, बढ़े आगे, समझ में आया? अब देखो एक रूल और इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल का मॉडिफिकेशन। क्या का मॉडिफिकेशन? राइट हैंड थंब रूल का। देखो कैसे, अभी अपन क्या करते थे, करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो जो करंट का डायरेक्शन है उसको थंब से डिनोट करते थे, और उंगलियां जैसे कर्ल होती थी वो क्या बताता था? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब क्या करना, उल्टा करना। अभी क्योंकि करंट लूप में चल रही है ना, सर्कुलर करंट कैसे चल रही है? लूप में। तो क्या बोलना कि करंट जैसे घूम रही है वो हमारी फिंगर्स बताएंगी कैसे घूम रही है। तो थंब जिधर पॉइंट करेगा वो नॉर्थ, समझ में? थंब जिधर पॉइंट करेगा वो नॉर्थ। तो देखो क्या होगा, अभी देखो यहां से बाहर निकल रहा है और नीचे से अंदर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा करूंगा मैं, देखो यहां से बाहर निकल रहा है और ये फिर यहां से अंदर जा रहा है, ऐसा होगा कि नहीं होगा? राइट हैंड थंब ऐसा होगा, वाह। ऐसे में तो हो गया यहां से अंदर जा रहा है और यहां से बाहर निकल रहा है, ऐसे में यही हो गया ना, अंदर गया और यहां से बाहर निकला। ऐसे में देखो यहां से अंदर गया, यहां से बाहर, ऐसे ही है ना? नहीं समझ में आ रहा? तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? तो नॉर्थ, इधर। समझ में आया कि नहीं आया? जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर नॉर्थ। तो ये राइट हैंड थंब रूल का मॉडिफिकेशन है। अगर लूप में करंट दौड़ रहा है तो करंट को उंगलियां मान लेना है, तो जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर नॉर्थ। अगर आपका क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो जिधर करंट है उधर थंब को पॉइंट कर देना है, तो उंगलियां जैसे कर्ल करोगे वो क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? आगे बढ़े, अब दोनों रूल लिख लेते हैं। तो लिखो पहला एंड रूल। फॉर दिस रूल observe solenoid from cross section if the current in loop appears to be clockwise के बाजू में ऐसा S बना देना, appears to be clockwise, it is south pole. If it appears एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर N बना देना बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, इट इज नॉर्थ पोल। क्लियर है बात? समझ में आया? लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कब तक बनेगी? जब तक बैटरी कनेक्टेड है, करंट पास करिए तभी तक। तो जैसे आप बैटरी ऑफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? बंद। समझ आ रही बात? इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? करंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो स्टार बना के ये भी लिख सकते हो। एक तो एक बात ये इसमें कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ straight solenoid resembles that of क्या? resembles that of बार मैग्नेट। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है स्ट्रेट सोलिनॉइड की, वो कैसी होती है? बार मैग्नेट के जैसे होती है। देयरफॉर it is used as temporary magnet slash इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, टेम्पररी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसे इस्तेमाल करते हैं। बताओ ज्यादा फायदेमंद क्या है? परमानेंट मैग्नेट ज्यादा अच्छा है कि टेम्पररी? क्यों टेम्पररी? देखो यूज बताता हूं, ये कार है, ये क्रेन आई, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट वाली, चिपक गई, ये कार गई अब डंपिंग ग्राउंड में, अब क्या हाथ झटकेंगे?
तब ये नीचे निकलेगा। झटक रहे हैं क्या वहां? आ रही बात समझ में? ये कार के ऊपर लाए मैग्नेट, करंट ऑन किए, चिपक गया, ले गए, करंट ऑफ कर दी, तो क्या हो गया? नीचे। समझ में आया बात? तो ज्यादा एप्लीकेशन है। प्लस अगर आपको इंक्रीज करना है स्ट्रेंथ या डिक्रीज करना है, करंट का वैल्यू बढ़ा दो या कम कर दो, करंट का वैल्यू बढ़ा दो या कम कर दो, तो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा स्ट्रेंथ। क्लियर है? तो परमानेंट टेम्पररी मैग्नेट्स ज्यादा यूज होते हैं बच्चों, मोटर्स में और जितने भी मैग्नेटिक डिवाइसेस होते हैं ना जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज हो रही है, तो जनरली अपन क्या यूज करते हैं? टेम्पररी मैग्नेट्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है? आप लोग चाहो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बना सकते हो? क्रेन अपने प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हो। ठीक है? क्या करना है? खीला लेना, उसमें वायर बाउंड कर देना और एक बैटरी से जोड़ देना। ठीक? और उसको धागे के साथ ऐसा लटका देना, हुक टाइप का बना के, और नीचे चक्री रखना, ऊपर चढ़ने वाला। चक्री को नीचे करना, बटन ऑन करना, पिन मन चिपक जाएगा, चक्री को वापस खींचना, दूसरे जगह ले जाना, नीचे रखना, बटन बंद कर देना, झड़ गया। समझ आएगी नहीं है बात? पक्का? तो ये क्या हो बन गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन। 40 रुपए में आपका प्रोजेक्ट बन गया। ठीक है? आगे बढ़े। क्लियर? ऊपर से तो नहीं गया? चलिए अब बच्चे लोग रूल्स लिख लेते हैं जो पहले भी पढ़े हैं। लिख लो राइट हैंड थंब रूल, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो पढ़े थे। राइट हैंड थंब रूल लिखिए, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है? राइट हैंड थंब रूल। अब देखो, राइट हैंड थंब रूल क्या के लिए? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ करंट पता लगाने के लिए, दोनों दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो अपन क्या बोलते हैं? इफ वी टेक अवर राइट हैंड एंड स्ट्रेच, स्ट्रेच का स्पेलिंग नहीं पता, आप लोग लिख लेना, स्ट्रेच अवर थंब along the direction of current, along the direction of current, then the way we curl, the way we curl our other fingers around thumb will give the direction of magnetic field lines. Are you समझ में? If we stretch thumb of our right hand towards the direction of current, then the way we curl our fingers, it will give the direction of magnetic field lines around the thumb। जैसे आप उंगली कर्ल कर रहे हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो बताएगा कि डायरेक्शन क्या है। क्लियर है बात बच्चों? ठीक? अब देखो, मैं आप लोगों को पहले बताया न्यूमेरिकल हम लोग को पढ़ना है नहीं, न्यूमेरिकल हम लोग को पढ़ना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस किस चीज पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये जरूर हमको पढ़ना है। ठीक? तो फॉर्मूला जरूर बताऊंगा, वो यूज नहीं होगा, न्यूमेरिकल यूज नहीं होगा, लेकिन वो फॉर्मूला याद इसीलिए रखना क्योंकि उससे रिलेटेड आप लोग को ना रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है? तो लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, लिखो, इसको लिख लिए, लिख लिए ना? क्या पर? अराउंड थंब will give the direction of magnetic field lines। ठीक है? बता रहा, बात लिख के दिखाता हूं मैं, अच्छा राइटिंग में लिखूंगा, आप चिंता नहीं करो तुम लोग। अभिनव सॉरी, मैं अच्छा लिखूं, एक नहीं नहीं मैं कुछ, हाँ क्या बोल रहा था? फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या सुंदर लिखा यार, अब तो है ना? लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो सपोज बच्चों
ये ना करंट कैरिंग क्या है, कंडक्टर है, आई करंट कैरी कर रहा है, कितनी करंट कैरी कर रहा है, आई। ठीक, सपोज इस कंडक्टर से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, इस करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस दूर एक क्या है, पॉइंट है, पॉइंट पी। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, बी से। ठीक, बी। तो ये जो बी की वैल्यू है ना बच्चों, ये होती है म्यू 0/4 पाई आई बाय, क्या था, भूल गया यार मैं, रुकना, एक मिनट रुको। हाँ सॉरी, म्यू 0 I/2 पाई, यार मोए मोए नहीं हो यार, क्या करो तुम। हाँ लिखो, म्यू 0 I/2 पाई अब भी पढ़ाया हूं ना 1 महीने पहले 12th वालों को, ठीक है, म्यू 0 I/2 पाई यार। अब संडे था ना, अब तो संडे आदमी दिमाग सो जाता है, फिर उठता ही नहीं मंडे तक। हाँ, म्यू 0 I/2 पाई आर, क्लियर है। अब आप बोलोगे ये सब का मतलब क्या है, चिंता मत करो, मैं सबका मतलब बताऊंगा, ठीक है। 2 पाई तो सब जानते हैं, घर घर में यूज होता है, कांस्टेंट है ना। सबसे पहले देखो, आप गौर करोगे कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के। मतलब वायर में जितना करंट का वैल्यू होगा, करंट जितनी स्ट्रांग होगी, करंट का वैल्यू जितना एम्पेयर्स में ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। ठीक, तो क्या लिख लो, पहला पॉइंट, हायर करंट हायर मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिख लो पहला, हायर करंट हायर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड मत लिखना, बी मतलब बी होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, क्लियर, MFI मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा चीज, जितना आप वायर से दूर जाते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होते जाएगी कि वीक होते जा रही है, वीक, क्योंकि आर के कैसा है बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसा जैसा आप दूर जाते जाओगे क्या हो जाएगी, फील्ड की स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। तो आप सेकंड चीज क्या लिखोगे, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो क्या लिखोगे, आर बड़ा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ छोटा। जितना ज्यादा आप अवे मूव करोगे किससे, करंट कैरिंग वायर से, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, वीक। ठीक, अब आप ये देख रहे होगे म्यू 0, क्या देख रहे होगे, म्यू 0। ये बच्चों एक कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में जी होता है ना यूनिवर्सल, कहीं भी जाओ कांस्टेंट, ये वैसा नहीं है, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, जैसे अगर आप एक करंट कैरिंग वायर लिए, उसमें 2 एम्पियर की करंट दौड़ रही है, और उससे 1 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाले। ठीक, अब सेम वायर लिए, सेम करंट जा रही है, लेकिन उसको पानी के अंदर डुबा दिए, किसके अंदर डुबा दिए, पानी, और पानी से सेम 1 मीटर की दूरी पे अब आप क्या देख रहे हो, वायर से 1 मीटर की दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रहे हो, तो वो वैल्यू नहीं आएगी, अलग आएगी। सारी बात समझ में। तो करंट कैरिंग वायर का आसपास जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, वहां मीडियम कौन सा है, इस पे भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। अगर आप एयर में लोगे तो अलग आएगी, पानी में लोगे तो अलग आएगी, डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स या डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेटर्स में लोगे तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग आएगी, रेत में अलग, सब में अलग। समझ आ रही बात, पक्का। तो ये मीडियम डिपेंडेंट होती है, फील्ड कैसी होती है बच्चों, मीडियम डिपेंडेंट। तो एयर में अलग होगी, समझ रहे हो, अंदर में कोई आयरन है, सॉफ्ट आयरन, तो उसमें अलग होगी, स्टील है तो अलग होगी, कॉपर है तो अलग होगी, एल्यूमिनियम है तो अलग होगी। तो क्या लिख लो तीसरा, डिपेंड्स ऑन, ये क्या हो गया, मीडियम। क्या लिखो, डिपेंड्स ऑन मीडियम, तीसरा। तो तीन चीजों पे मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है बच्चों, पहला मीडियम, दूसरा बैटरी, दूसरा करंट की वैल्यू, जितनी ज्यादा करंट की वैल्यू उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और तीसरा दूरी, जितना दूर जाओगे उतना स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम। समझ में आई बात, ऊपर से तो नहीं जाएगा बच्चों।
तो यही आपको पूछता है, ये आपको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप तो नहीं पूछेगा, क्वालिटेटिवली पूछेगा कि कैसे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं पूछेगा कि निकाल के बताओ वैल्यू। क्लियर? आगे बढ़े बच्चों। और म्यू जीरो की वैल्यू अगर कोई जानना चाहता है कांस्टेंट, तो जीरो लिखा है मतलब वो है फ्री स्पेस। क्या कहा? फ्री स्पेस। और इसको बोलते हैं बच्चों परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी। ठीक। इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है? 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7। 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7। ठीक। यूनिट क्या होता है? होगा कुछ नहीं, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। क्या होती है बच्चों? खपत क्या हो गया? लिखो भाई, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। देखो, म्यू जीरो को यहीं छोड़ दो, आई कहां चले जाएगा? नीचे। और आर कहां चले जाएगा? ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। गॉस भी होता है लेकिन वो छोटा यूनिट है, 10 का पावर माइनस 4 टेस्ला बराबर 1 गॉस। ठीक है, तो टेस्ला, और टेस्ला के बाद आर ऊपर चले जाएगा तो आर क्या होता है? मीटर। तो टेस्ला मीटर, और करंट नीचे आ गया तो एम्पेयर। टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। क्लियर है? समझ में आई इतना चीज? पक्का? बाकी ये यूज नहीं होगा, ऐसे ही मैं रोल मारने के लिए बता रहा हूं। आगे बढ़े, चलो। अब बच्चों, ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, करंट के बहुत सारे इफेक्ट हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट अगर मैं लिखूं तो, इफेक्ट्स ऑफ करंट। करंट इतनी खूबसूरत चीज है, छू के देख सकते हैं आप उसको। हाँ, तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे अगर आप छुएंगे तो, जो खूबसूरती करंट की आप देखेंगे। पहला तो ये होगा खून सॉरी, पहला होता है बच्चों हीटिंग इफेक्ट। क्या है करंट का? हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब, अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रही है तो कंडक्टर क्या हो जाता है? गर्म। क्योंकि कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस के अगेंस्ट बैटरी को वर्क करना पड़ता है, तो वर्क किस फॉर्म में डिसिपेट होता है? हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है। ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रो केमिकल इफेक्ट। क्या बच्चों? इलेक्ट्रो केमिकल इफेक्ट मतलब आप क्या कर सकते हैं, किसी कंपाउंड को, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जनरली नहीं होता, वैसा रिएक्शन को आप करवा सकते हैं। जो रिएक्शन होता नहीं वैसा रिएक्शन आप क्या करवा सकते हैं? जैसे पानी को तोड़ना, पानी को गर्म करते तो टूट जाता है क्या? नहीं टूटता ना। पानी को गर्म करने से टूटता नहीं है, थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं होता पानी का। पानी में लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर आप पास करोगे तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्लियर है? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कौन से इफेक्ट्स है? केमिकल इफेक्ट्स। केमिकल चेंजेस आते हैं किससे? ऑब्जेक्ट्स में। ऑब्जेक्ट्स में नहीं, सब्सटेंसेस में। ठीक है। तीसरा, मैकेनिकल इफेक्ट। क्या इफेक्ट बच्चों? मैकेनिकल इफेक्ट। ठीक है, मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट में क्या होता है? जैसे आप पंखा चलते देखते हैं, पंखा जो घूम रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी किससे आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या होता है इसका? काइनेटिक मैकेनिकल इफेक्ट भी होता है। जैसे हम मोटर बनाएंगे, अभी आगे पढ़ने वाले भी हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से, मोटर हटा दिए सिलेबस से, फिर भी पढ़ेंगे, है ना? पढ़ेंगे यार, जरूरी है ना? तो जैसे अगर अपन करंट पास करेंगे तो क्या होगा? मोटर घूमने लगता है, तो वो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, मैकेनिकल इफेक्ट बोलते हैं उसको। चौथा, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो क्या है बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या इफेक्ट? मैग्नेटिक इफेक्ट। कि करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास क्या बनाता है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? तो हम लोग यही इफेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वायर के कारण हम लोग क्या देखे कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसा होता है, अपन देखे। मैं रिकॉर्ड नहीं दबाया हूं शायद। हाय, चलिए, है ना, डर गया था। आगे बढ़े। अब इसमें लिखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। किसका मैग्नेटिक इफेक्ट? इलेक्ट्रिक करंट का, है ना? तो बच्चों सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट यूज सबसे पहले लिखते हैं एम आर आई। क्या है बच्चों? एमआरआई। सुने होगे एमआरआई स्कैन।
है ना। तो ये होता है बच्चों, देखे भी हो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमारा जो शरीर है, ये तो एक दिन मिट्टी में, सॉरी थेरेपी हो गई। हाँ, ये जो हमारा शरीर है उसमें जो सिग्नल ट्रांसफर होता है ब्रेन के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में, और इसमें नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। तो नर्वस सिस्टम में क्या है, जो हमारे बॉडी में आयंस रहते हैं, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम के आयंस रहते हैं, वो नर्वस सिस्टम में क्या ले जाते हैं, सिग्नल ले जाते हैं ब्रेन के थ्रू। ब्रेन में न्यूरॉन्स रहते हैं, और वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। कि जैसे आप सपोज प्रेस को छू लिए, ठीक है, तो जैसे ही आप छुए, नर्वस सिस्टम एक इंफॉर्मेशन ले जाएगा करंट के थ्रू ब्रेन में कि तू गर्म चीज छू रहा है। ब्रेन बोलेगा गर्म चीज मत छू, तो वो वापस से सिग्नल जाएगा आपके हाथ पे, और हाथ को क्या करोगे, हटाओगे। और ये बहुत जल्दी होता है, ऐसा नहीं कि पकड़े हैं आधे घंटे बाद बताया अरे हटाना था क्या करके, अब तो हाथ ही नहीं, ऐसा नहीं, तुरंत होता है ये चीज। तो जितने भी सिग्नल है, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कहां से होते हैं, ब्रेन से। कोऑर्डिनेट और कंट्रोल कहां से होते हैं, ब्रेन से। तो ब्रेन में एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ब्रेन में खूब सारे न्यूरॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब न्यूरॉन ट्रांसफर होने मतलब वो तो एक चार्ज चल रहा है, आयंस चल रहे हैं, आयन मूव कर रहे हैं, आयन मूव कर रहे हैं मतलब करंट कैरिंग कर रहे हैं, करंट कैरी कर रहे हैं। तो करंट कैरिंग अगर कर रहे हैं तो वो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो जब हम लोग कोई एक्टिविटी करते हैं या कुछ सोचते रहते हैं या फंक्शन करते रहते हैं ना, तो ब्रेन में ऐसे ही क्या बनता है, खूब सारे करंट फ्लो होते रहता है। तो उसको अगर हम लोग क्या करेंगे, करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो हम लोग एमआरआई स्कैन में वही चीज करते हैं, जिससे पता लगे ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम नहीं कर रहा है, इसको लकवा क्यों मारा। आ रही बात समझ में तो यही हम लोग क्या करते हैं, उसको इमेजिंग करके दिखाते हैं कि ये कौन सा हिस्सा ब्रेन का काम नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। समझ आया कि नहीं आया, पक्का। दूसरा, लिखो ना यार, कैसे नहीं कर रहे हो, लिखो, लिख लिए। दूसरा, दूसरा यूज बच्चों हम लोग ऐसा करते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म। कहां पे यूज करते हैं इसका, अर्थ मैग्नेटिज्म में, ठीक है, लिखे। तीसरा, तीसरा कहां यूज करते हैं, स्पीकर्स में, सही बोल रहा है, क्या में बच्चों, स्पीकर्स, क्या में यूज करते हैं, स्पीकर्स, ठीक है। और भी बहुत सारे यूज हैं, अभी टाइम नहीं बचा, बेचारे बच्चे खड़े हो गए इसलिए मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। बाकी इसके क्या है, बहुत सारे बच्चों यूज है। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अगली क्लास में पढ़ेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर, बताऊंगा करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो जब हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे तो उसको भी क्या एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स। तो उसके बारे में पढ़ेंगे और मोटर बनाना सीखेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।